देखिए, नागपुर की हिंसा की बुनियाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने रखी थी। मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयानात दे रहे थे, उससे नफ़रत फैलती चली गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने और ज़्यादा नफ़रत फैलाई। और जब तक विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी नहीं लगेगी, देश के अंदर इस तरीके के वाक़यात जो नागपुर में हुए हैं वो होते रहेंगे। नागपुर में जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मुख्यमंत्री को चाहिए, वो अफवाह फैली कैसे है, किन लोगों ने फैलाई है वो अफवाह। जाहिर है अगर किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म की धार्मिक किताब के बारे में कोई ख़बर आएगी तो उसका रिएक्शन होगा, वो कोई भी धर्म हो। इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है और मेरा मुतालबा है कि विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगानी चाहिए। जब तक उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, देश के अंदर इस तरीके के वाक़यात होते रहेंगे। उनका एक बयान जो है वो इस समय वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 इंस्पेक्टरों के हाथ पैर तोड़कर मैं यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में कुछ तो करना पड़ेगा। 2015 में जब रेल आंदोलन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्हें तो जो उनका ये अभी तक उन्होंने ये बयान दिया है कि इतने पुलिस वालों के हाथ पांव तोड़ के, मुझे अफसोस है उन्हें सिर्फ मंत्री बनाया गया। वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे लोगों को वो मंत्री बनाती है। दिल्ली के अंदर कई मंत्री इस तरीके के हैं जो सिर्फ नफ़रत से भरे हुए बयानात देते रहे, उनको मंत्री बनाया गया है। और ये एक नई मिसाल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको मंत्री बनाया गया है। तकलीफ़ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का यही क्राइटेरिया है। जी सवाल कर्नाटक को लेकर है कि पैसा तो हमारा ही है, जो लोग शराब पीते हैं उन्हें हर हफ्ते 2 बोतल शराब मुफ्त दे देनी चाहिए। वहाँ के ऊर्जा मंत्री का जवाब आया है कि हम कम शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो पिछली बीजेपी की सरकार थी उसके अंदर तो उनके नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें शराब बांटनी चाहिए थी। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 2 बोतल शराब के साथ साथ अगर ये कहने लगें कि नौजवानों को और दूसरे लोगों को ड्रग्स भी बांटी जाए। कितनी अफसोस की बात है कि आज राजनीतिज्ञ शराब को बांटने की बात कर रहे हैं, शराब को फैलाने की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति और किस स्तर की राजनीति देश में हो रही है। जी एक सवाल, कई बातें कही हैं पीएम मोदी को लेकर भी, और यूक्रेन और रूस के जो पूरा वॉर हुई थी उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि वैश्विक कूटनीति की सफलता का ये प्रमाण है, शशि थरूर ने जो कहा है। और पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से 2 हफ्ते के भीतर बात की और दोनों ने उन्हें समान महत्व दिया है। आप पूरे मसले पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है इस तरीके के बयानात पे। छोटा सा कंट्री यूक्रेन अगर हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहा है तो ये कूटनीति हो गई। 2 साल से ज़्यादा से जंग हो रही है। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री उस जंग को रुकवा पाया? क्या पुतिन से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करके कोई फ़र्क पड़ा है जंग के अंदर? अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिश की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। क्या ये कूटनीति है कि वो प्रेसिडेंट अमेरिका के बराबर में बैठे रहें और वो भारत की बेइज्जती करता रहे? क्या ये कूटनीति है कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए और प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहें? क्या ये कूटनीति है कि हमारे भाइयों को हथकड़ी लगा के भेजा जाए और हमारा भारत का प्रधानमंत्री खामोश बैठा रहे? अगर यही कूटनीति है तो ऐसी कूटनीति दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। हमारे पड़ोस के जितने मुल्क हैं वो सब हमारे खिलाफ हैं। क्या यही कूटनीति है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, म्यांमार हमारे खिलाफ, लंका हमारे खिलाफ, बांग्लादेश हमारे खिलाफ। कूटनीति की ये कौन सी परिभाषा है? एक बार फिर ईवीएम 99% बैटरी और तमाम सवाल जिसका जवाब जो है वो नहीं देता। मैं 10 सालों से ये बात लगातार कह रहा हूँ, जब तक ईवीएम रहेगा
भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल काम है। अब आ रहा है चुनाव, बिहार का भी आ रहा है, गुजरात का भी आ रहा है। विपक्ष को चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करे, ईवीएम को बंद करे। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करता है। प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट मिनिस्टर जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर बना देता है। ईवीएम पे हमें शक और शुबा है। ईमानदारी के साथ चुनाव कैसे होगा? हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह भारतीय जनता पार्टी बगैर गड़बड़ी के चुनाव नहीं जीती है। जी, एक सवाल आखिर में, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर से पूछा गया इस विषय में, तो उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रासंगिक है कि कब्र जो है वो हटाई जाए, और उन्होंने कहा कि हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, ऐसा लगता है क्या मुर्दों से लड़ाई लड़ना उनकी बहादुरी का काम है? अगर कब्र उखाड़ भी देंगे तो कौन सी बहादुरी का तमगा आपको मिल जाएगा? आज आपके पास ताकत है, आपके पास सरकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अकबर बादशाह की बीवी जोधाबाई थी, वो मुसलमान नहीं थी। उसी का बेटा जहांगीर था। जहांगीर की शादी उसकी भांजी से हुई थी, जोधाबाई की, वो भी मुसलमान नहीं थी। उसका बेटा शाहजहां था। शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की भी दूसरी शादी जो हुई थी वो मुसलमान से नहीं हुई थी। तो इन मुग़लों से हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है।